ऐश्वर्या बहू माँ बनने वाली है। ये लड़के, तूने अपने भाई की बीवी को ही माँ बना दिया। क्यों बड़की, तुम तो बड़े गुणगान गा रही थी ना इसके कि ये तो बड़ा अच्छा है, संस्कारी है, ऐसे संस्कार दिए इसे। अगर ऐसे संस्कार दिए तो तुम्हारे सारे संस्कार गटर में चले गए। सच्ची मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नंदिनी, नंदिनी मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरे खिलाफ ये लोग साजिश रच रहे हैं। नंदिनी, मैं तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूँ ये बच्चा मेरा नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो। दादी, नंदिनी तो कुछ भी नहीं बोल रही है। आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। दादी, ये लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए दादी। तुम हमारे खानदान का खून हो, ये सोचकर भी हमें शर्म आ रही है। तुमने सिर्फ नंदिनी का ही जीवन नहीं बर्बाद किया, तुमने ऐश्वर्या और मुन्ना का भी जीवन बर्बाद कर दिया। तुम्हारे ये मासूम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, शैतान। और वो शैतान जिसने हम सबका जीना नर्क कर दिया है। अरे बहुत हो गया नाटक। अरे हम तो कहते हैं सब लोग है ना, यहाँ से चले जाओ, हमारे घर से बाहर चले जाओ। अरे नहीं नहीं सासू माँ, अगर ये लोग चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? तुम्हें जहां जाना है जाओ। ये बच्चा मेरा नहीं है। मेरे सर पे ये दाग मत लगाओ। मुन्ना की भी ऐश्वर्या बहुरानी के साथ कोई रंगरलिया तो नहीं मनाए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ। आकाश की जगह तो दुर्जन था, कहीं दुर्जन तो नहीं? नंदिनी, प्लीज मेरा यकीन करो, ये बच्चा मेरा नहीं है। आकाश, तुम अपने ही बच्चे को अपनाने से मना क्यों कर रहे हो? और सुमित्रा दादी, आपके सामने एक औरत के साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी आप चुप खड़ी है। आप बोलती क्यों नहीं? बोलिए कुछ। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं मर जाती। आकाश को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आकाश को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो मैं जाके सरयू नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। नंदिनी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नंदिनी, मेरी तरफ देखो। नंदिनी, नंदिनी, तुम्हारी खामोशी के पीछे कितना तूफान छिपा है, कितनी शिकायतें हैं, कितने सारे गुनहगार हैं। और एक गुनहगार तो हम भी है, जो हमने हमारे पोती की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। हो सके तो हमें माफ कर देना। मुबारक हो, ऐश्वर्या जी मां बनने वाली है। आकाश को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आकाश को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो मैं जाके सरयू नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। नंदिनी, वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही।
पहले उस ऐश्वर्या के साथ पाया जाना और अब ऐश्वर्या का प्रेग्नेंट होना, ये सब मेरे खिलाफ साजिश। मैं इस साजिश का अकेले पर्दाफाश नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। इस चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकालो प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। उठिए उठिए वरना हमें पाप लगेगा। उठिए। रही बात ऐश्वर्या के बच्चे की, तो हम जिंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ हम खुद लाचार बेबस है। क्या मदद करेंगे आपकी? मैं तुम्हें समझ सकता हूँ नंदनी, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, और उसको समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ होना होगा। इस जंग में अकेले नहीं लड़ सकता। नंदनी, तुमने हर मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है, क्या एक बार फिर अपने अंग्रेजी हीरो का साथ नहीं दोगे? मुझे तुम्हारा साथ चाहिए नंदनी। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अरे अरे सासू माँ, अरे बुढ़िया, पगला गई होगा। तूने हमारे मुन्ना की जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने तुझे आकाश बनने का नाटक करने के लिए कहा था, और तू अरे उस दिन पूछा था ना तूने पूछा था ना सीधी तरह से कि हमारी मुन्ना की बहुरिया के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया? तो नहीं बोला था ना कि नहीं सच में हमने कुछ नहीं किया। तो पेट से कैसे? पेट से वो समझा तू? घर पे इतनी बड़ी समस्या हो गई है और ये शशिकला जी है जो कहीं मिली नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। और वैसे भी उनकी चाय का वक्त हो गया है, अगर उन्हें समय पे चाय नहीं दी तो घर में तांडव मचा देंगी वो तो। देखते कहाँ है। अरे सासू माँ छोड़िए इसको, हमने जो भी किया है बहुत सोच समझ के किया है सासू माँ। मतलब अगर हम ऐसा ना करते तो आकाश और नंदिनी के प्यार में दरार कैसे पड़ती? ये शशिकला जी यहाँ क्या कर रही है? वो बच्चा नहीं है, बल्कि आकाश और नंदिनी के प्यार पे सबसे बड़ा धमाका है। अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि आकाश इस बच्चे का बाप है। इसका मतलब किया तो तूने ही ना। बस ये बात अलग है कि तेरे किए कराए की वजह से सबको यही लगेगा कि वो बच्चा आकाश का है, लेकिन असल में ये तेरा है ना? इसके लिए शाबाशी देते हैं तुझे। और क्या करें? बहुत गलत किया तुमने। क्यों? हर बार हम आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, हर बार हम आपके सामने सर झुका के खड़े रहते हैं, हर बार हम आपके सामने झोली फैला के खड़े रहते हैं, और हर बार आप हमें निराश करते हैं। क्यों क्यों भगवान, क्यों आप ऐसा करते हैं? अब तो हमें हमारी परवरिश पर भी शक होने लगा है। हमारा पोता ही हमारा घर उजाड़ रहा है। इतना बड़ा लांछन कैसे सहेंगे हम? दादी माँ, आपकी परवरिश पे कोई लांछन नहीं लगने देंगे। लेकिन आकाश ने जो किया है, लांछन तो लगेगा ही ना। वो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, ऐश्वर्या की भी जिंदगी खराब कर रहा है। शायद हमारे ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। हमने शायद औरतों की इज्जत करना नहीं सिखाया। नहीं दादी माँ, आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं, कोई खोट नहीं है उसमें। आपकी परवरिश तो बिल्कुल पवित्र है। आपकी परवरिश से तो शैतान भी इंसान बन सकता है। लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? आकाश ने तो
तुम्हारे साथ गलत किया है ना। हम जानते हैं दादी, लेकिन हमें भगवान का इशारा मिल चुका है कि इस बच्चे के पीछे अंग्रेजी हीरो का हाथ नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने तो खुद कहा कि ऐश्वर्या पेट से है, और हमने भी आकाश और ऐश्वर्या को एक साथ देखा था। बड़ी ऐश्वर्या के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे लोगों की सहानुभूति मिले और सब अंग्रेजी हीरो को गलत समझे, लेकिन दादी माँ हमारा दिल कह रहा है कि जरूरी अंग्रेजी हीरो के खिलाफ कोनो साजिश है। हाँ दादी, इसलिए हमने उनका साथ देने का फैसला किया। हम उनके साथ उनकी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करेंगे, काहे कि हम जानते हैं कि हमारे अंग्रेजी हीरो बेकसूर है दादी माँ। नंदिनी, एक पत्नी का मन कभी भी गलत गवाही नहीं दे सकता है। अगर तुमने आकाश का साथ देने का फैसला किया है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। हम भी आकाश की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करेंगे। बस भगवान हमारे इस विश्वास को गलत साबित मत होने देना। दादी, इसलिए हम आपसे आशीर्वाद लेने आए कि हम जल्द से जल्द इन सबके पीछे जो कुछ भी है वो पता लगा सके, ताकि आपको अपनी परवरिश पर शर्मिंदगी नहीं, गर्व महसूस हो। भगवान करे आकाश बेकसूर हो। विजय भव। नंदिनी, कर दो इस युद्ध का शंखनाद। युद्ध के लिए ललकार रही हो? नंदिनी, हमें पूरा विश्वास है सच सामने लाने में सीता मैया जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी! अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ज्योति भाभी, मैं ऐसे क्या बुला रही? वो क्या है ना नंदिनी कि अब मैं आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो अब आकाश की बीवी कहलाने पे और आकाश पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारा इस घर में क्या काम, तुम किस हैसियत से इस घर में रहोगे। घबराओ मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम इस घर की बहुरानी ना सही, लेकिन नौकरानी तो बन ही सकती हो। ये लो पकड़ो पोछा और काम पे लग जाओ। हम कल भी इस घर की बहुरानी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। समझी तुम? क्या गहराई से समझाएं? गहराई से तो तुम्हें समझना पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन लो कि अब मैं आकाश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो ये गलत फहमी भी मत रखना कि तुम आकाश को वापस अपना लोगी। इसलिए अब आकाश पे, इस घर पे और आकाश के होने वाले बच्चे पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तो ये लो पोछा और काम पे लग जाओ। ये क्या किया तूने गवार? चाहते तो ये पानी तुम्हारे मुंह पे भी फेंक सकते थे, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादा है। जो औरत पेट से होती है उनका अपमान नहीं करते हम। और रही बात साफ सफाई की, तो तुम्हारे दिमाग का जो कचरा है ना, उसे बहुत जल्द हम साफ करके रहेंगे, तुम देखती रहना। हमारा विश्वास हमारे अंग्रेजी हीरो पर पर्वत की तरह अड़िग है, छुट्टा से मस नहीं होने वाला। तुम चाहे अंग्रेजी हीरो के खिलाफ लाख साजिशें क्यों ना कर लो, लेकिन वो विश्वास तस से मस नहीं होगा। काहे कि हमारा विश्वास ही हमारे रिश्ते की नींव है, और इस नींव को हम कभी नहीं टूटने देंगे। समझी? या अब भी और गहराई से समझाए तुम्हें? नंदिनी,
नंदिनी, नंदिनी, भाभी, 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 ज्योति भाभी, भाभी अब ठीक है? नंदिनी, हाँ, वो ऐश्वर्या, भाभी, काहे फोन कर रहे हो? अरे कहा बताए, मजबूरी में करना पड़ा। बहुत कोशिश की है कि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन हमला करना पड़ा। उसका सर फट गया है, डॉक्टर आ गए, बाद में बात करते हैं। अब ठीक है? उठिए। कहीं ये कुछ वक्त न दे। अब कुछ बताने वाली थी भाभी। डॉक्टर साहब, रिलैक्स, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। लगता है सर पर चोट आने की वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसी वजह से इन्हें तकलीफ हो रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे सर का घाव भरेगा ये सब सिम्टम्स चले जाएंगे। और ये दवाइयाँ मंगा लीजिए, इनको टाइम पे देते रहिए। वाह, मतलब ज्योति अब साइलेंट पिक्चर बन चुकी है। अरे बाप रे, बहुत लगा भैया, बहुत बुरी बात है, बुरी बात है। अरे बाप रे, अरे तुमने अगर मुंह खोला ना तो तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझी? अरे बहुत लगा, आराम करो, आराम करो। भाभी, अगर आप बोल नहीं पा रही तो आप लिख तो सकती है ना? डॉक्टर साहब, देखिए भाभी, शायद आप कुछ ऐश्वर्या के बारे में बताना चाह रही थी। बताइए, लिखकर बताइए। अरे अनर्थ है, कलजुग है, कलजुग है, इतना लग गया है। ये डॉक्टर निसाब भी आ गई और तुम कह रही हो कि लिखो। अरे इंसानों की जल्लाद तो है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस वक्त इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इनके दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, वरना इनकी हालत बिगड़ सकती है। दा। छोटी सासू माँ, नंदनी, अगर वो नहीं लिख पा रही है तो फिर जाने तो ना, बाद में पूछ लो। ज्योति, अपने कमरे में जाके आराम कर, है? तुझे कोई परेशान नहीं करेगा हमारी इजाजत के बिना, है? पता नहीं काहे हमें ऐसा लग रहा है कि ज्योति भाभी हमें कोनो बहुत बड़ा राज बताने वाली थी, तभी हमारा नाम इतना जोर जोर से पुकार रही थी। सीता मैया, भाभी को जल्दी से ठीक कर दीजिए, हमें जानना है कि वो राज क्या है। नंदनी, अंग्रेजी हीरो? आपने शराब पी है? हाँ, पी है मैंने शराब, लेकिन तुम जानना नहीं चाहती मैंने शराब क्योंकि बहुत अकेला पड़ गया हूँ नंदन। टेंशन के मारे रात को सो नहीं पाता, बात बात पर रोना आ जाता है।
बताओ, तो मैं शराब ना पीऊं तो क्या क्या करूं? दिलजीत, अभी आप अपने कमरे में चलिए, वरना अगर दादी माँ ने देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। चलिए चलिए, हम बात करते हैं। अंग्रेजी हीरो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म हो। किसी और के पति को इस तरह ले जाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? किसी और के पति को कंधा देते तो शर्म आती, लेकिन ये हमारे पति, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने कमरे में जाओ, समझी? एक बात भूलो मत कि मेरी कोख में आकाश का बच्चा है। आकाश इस बच्चे का बाप है। और वैसे भी जब आकाश को संभालने की बारी थी तब तो तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब क्रांति की मशाल लेके घूमने से कोई फायदा नहीं है। छोड़ मेरे पति को। आकाश, आकाश तुम मेरे बच्चे के पापा बनने वाले हो। तुम इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम्हें तो इस वक्त एक अच्छे पति की तरह पूरा टाइम मेरे साथ रहना चाहिए। चलो यहाँ से। वैसे भी 24 घंटे में हमारी शादी होने वाली है। चलो। अभी तुम्हारी शादी में 24 घंटे बाकी है ऐश्वर्या। वो 24 घंटे हमारे, वो 24 घंटे जिनमें हम हमारे अंग्रेजी हीरो को बेकसूर साबित करके रहेंगे। जितनी बातें बनानी है बना लो, लेकिन तुम्हारे बातें बनाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। और सच्चाई यही है कि ये बच्चा आकाश का ही है और इस बच्चे को अपने बाप से मिलने से भगवान भी नहीं रोक सकते। 24 घंटे चाहिए ना तुम्हें? चलो, दिए तुम्हें तुम्हारे 24 घंटे। आजमा लो अपनी किस्मत। लेकिन मेरा दावा है कि तुम इन 24 घंटों में मेरी और आकाश की शादी नहीं तोड़ पाओगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.